आज उसने मैसेज किया। वो ऑलमोस्ट 2021 से मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है। उसने पूछा, सर कोई डिस्काउंट चल रहा है क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कोड भी शेयर कर दिया। लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उससे पूछा, यार एक बात बताओ, आप ऑलरेडी 2021 से प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना टाइम हो गया, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? उसने कहा, सर एग्जाम्स तो देता हूँ बट मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है। सच बताऊं तो पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां मुझे यही बात बार बार सुनने को मिल रही है। चलो एक कहानी सुनाता हूँ आज। राहुल एक 24-25 साल का लड़का था, बिल्कुल आपकी तरह। एक छोटे से गांव में अपने पापा मम्मी का इकलौता लड़का। घर में दो बहनें और थीं, छोटी वाली हाई स्कूल में और बड़ी वाली ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। जिंदगी के इतने सालों में कभी राहुल के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। सब बढ़िया चल रहा था, बट जब उसने अपने पापा की दुकान बंद होते हुए देखा, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ करना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। राहुल का गांव एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था और गांव में बहुत से नौजवान बहुत ही अच्छे स्विमर्स थे। राहुल के गांव में हर साल एक स्विमिंग कंपटीशन भी होता था। राहुल ने जब थोड़ा और इंटरेस्ट लिया, तब उसे पता चला कि अक्टूबर के महीने में हर साल उसके गांव में एक स्विमिंग कंपटीशन होता है और जीतने वाले को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलता है। राहुल को लगा कि वो ये कर सकता है। उसने ठान लिया कि इस साल ये कंपटीशन वही जीतेगा। पर क्योंकि राहुल को स्विमिंग का एस भी नहीं पता था, उसने अपने पापा से बात की। उसके पापा ने उसे अपने एक तैराक दोस्त यशपाल अंकल से मिलवा दिया, जिन्होंने राहुल को भरोसा दिया कि वो उसे इस कंपटीशन के लिए तैयार करेंगे, ट्रेन करेंगे। फिर क्या था, राहुल की ट्रेनिंग शुरू होती है। राहुल रोज सुबह 4 से 5 बजे पहले दौड़ने जाता था। उसके बाद पास के ही एक तालाब में यशपाल अंकल उसे स्विमिंग के फंडामेंटल्स सिखाने लगे। 1 महीना बीत गया, पर अभी राहुल को सिर्फ एक चीज़ पर कमांड हासिल हुई थी, और वो थी पानी के अंदर सांस को कंट्रोल कैसे करना है। एक दिन की सुबह जब राहुल अपने घर से जॉगिंग के लिए निकल रहा था, उसकी नज़र सड़क किनारे दीवार पर लगे पर्चे पर गई। पर्चे पर लिखा था, स्विमिंग कंपटीशन इन खोजीपुर, जीतने वाले को 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार। और ये कंपटीशन होने में सिर्फ 1 मंथ का समय था। इस पर्चे पर जैसे ही राहुल की नज़र गई, राहुल बहुत खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश। वो सीधा यशपाल अंकल के पास गया और इस खबर का जिक्र उसने उनके साथ किया। यशपाल अंकल बोले, राहुल, अभी तुम तैयार नहीं हो। तुम अभी तालाब में ही ठीक से नहीं तैर पा रहे हो। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी सही समय नहीं आया। राहुल बोला, अंकल, मुझे लगता है मैं 1 महीने में स्विमिंग सीख सकता हूँ, और फिर अगर मैंने सच्चे मन से तैयारी की तो भगवान भी मेरा साथ देंगे। राहुल जब ये बात बोल रहा था, तब कहीं ना कहीं राहुल को भी ये पता था कि ये बहुत मुश्किल काम है। पर घर की जिम्मेदारियां, घर की तंगी, ये सब उसके मन पर हावी थी। यशपाल अंकल भी राहुल का हौसला देखकर कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए। अब राहुल बाकी सारे आयाम भूलकर इस कंपटीशन पर फोकस करने लगा। पर यशपाल अंकल ने अगले दिन से एक चीज़ नोटिस की राहुल के बिहेवियर में। राहुल बार बार यही बात करता था कि अगर वो इस कंपटीशन में जीत गया तो उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी, उसके घर की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। राहुल प्रैक्टिस करने के लिए तो आ रहा था, पर सब कुछ जल्दी कर पाने की नीयत से कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल्स को पीछे छोड़ता जा रहा था। कंपटीशन का दिन आता है। अब क्योंकि ये कंपटीशन था, आसपास के कस्बों से भी काफ़ी धुरंधर स्विमर्स इसमें भाग लेने आए थे। कंपटीशन स्टार्ट होता है और राहुल बड़ी मुश्किल से नदी के इस छोर से दूसरे छोर तक पहुंच पाता है। ये हार राहुल को तोड़ देती है। अगले 5-6 दिन वो अपने घर में, अपने कमरे में अंधेरे में बस यूं ही छुपा रहता है, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। ना किसी से बात करनी, ना किसी से मिलना, ना ठीक से खाना खाना, ना सोना। यशपाल अंकल ये भांप चुके थे। 7वें दिन वो राहुल के घर आते हैं और उससे बात करते हैं। उनके समझाने पर राहुल को थोड़ा बेटर फील होता है और वो प्रॉमिस करता है कि अगले दिन से वापस अपनी ट्रेनिंग रिज्यूम करेगा। राहुल ट्रेनिंग रिज्यूम तो करता है, पर कहीं न कहीं उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि काश, काश वो ये स्विमिंग कॉम्पिटिशन जीत जाता और सब कुछ सही हो जाता। इस थॉट ने करीब-करीब 1 महीने तक उसको परेशान किया। इस दौरान उसकी ट्रेनिंग भी उस लेवल की नहीं थी जब उसने शुरुआत की थी। पर फाइनली राहुल अब सब कुछ भूलकर अक्टूबर में आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए वापस एक नए जोश के साथ जुट जाता है, और ये देखकर यशपाल अंकल को भी बहुत खुशी होती है। वापस से प्रिपरेशन पूरे ट्रैक पे थी। अप्रैल का महीना शुरू होता है और सुबह के अखबार में राहुल एक खबर देखता है, स्विमिंग कंपटीशन इन रामनगर, जीतने वाले को मिलेंगे 4 लाख रुपए। एक बार जैसे फिर से राहुल की आस जग जाती है। वो वापस दौड़कर यशपाल अंकल के पास गया। अंकल ने पूरी बात सुनी और कहा, राहुल, इस कंपटीशन में जो डिस्टेंस तुम्हें कवर करनी होगी ना, वो पिछले कंपटीशन से डबल है, और अभी तुम्हें लंबी दूरी तक सांस पे कंट्रोल करना नहीं आया है। मेरी राय में
तुम्हें पहले हर तरीके से खुद को रेडी करना चाहिए, तभी तुम्हें किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब राहुल को खींच आने लगी। वो बोला, अंकल, आप हमेशा मुझे डिमोटिवेट क्यों करते हैं? पिछली बार मैं हारा था क्योंकि वो बस शुरुआत थी। अब तो मुझे 3-4 महीने हो चुके हैं ना। मुझे लगता है मैं जीत सकता हूँ। यशपाल अंकल बोले, जिस नदी में तुम्हें तैरना है वो हमारे तालाब से 10 गुना लंबी है। तुम्हारा अभी का लेवल देखते हुए मुझे नहीं लगता तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम अभी तैयार हो पूरी तरीके से। राहुल को जैसे लगा कि यशपाल अंकल उसके सपनों को पूरा होने में रोड़ा बने हुए हैं। वो बोला, मैं अपने आप देख लूंगा। और ये कहते हुए वो वहां से चला गया। 15 दिन बाद कंपटीशन होता है। इस बार फिर से आसपास के कस्बों से पूरी तरह से ट्रेंड तैराक आए हुए थे। रेस स्टार्ट होती है। पर ये क्या, सिर्फ एक चौथाई दूरी तय हुई थी कि राहुल थकने लगा। राहुल की सांसें जवाब देने लगी थी। कुछ और दूर ही राहुल आगे बढ़ पाया था कि वो गहरे पानी में समा गया। सच बोलूं तो अगर यशपाल अंकल वहां नहीं होते ना, तो शायद राहुल जिंदा भी नहीं बच पाता। उनको पहले से ही डाउट था कि ये हो सकता है, और इसीलिए वो इस इवेंट को अटेंड करने एज अ दर्शक आए थे। और सही समय पर उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को अलर्ट किया, जिससे राहुल की जान बच सकी। राहुल को तो सिर्फ 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके ही समझ आ गया कि वो क्या गलती कर रहा था। पर आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? आप में से न जाने कितने एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे, अनप्रिपेयर्ड मैनर में एग्जाम पे एग्जाम देते आ रहे हैं। 5-5 साल से सिर्फ एग्जाम्स देते आ रहे हैं। जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट साल उन्होंने सिर्फ एग्जाम्स देने में लगाए हैं, अनप्रिपेयर्ड मैनर में। जबकि एक बैंक एग्जाम को क्रैक करना मैक्सिमम 1 साल की बात है, अगर डेडिकेटेड एंड प्लान्ड प्रिपरेशन हो तो। प्लान्ड प्रिपरेशन इज द कीवर्ड। पर ऐसा होता नहीं। हर बार एक नोटिफिकेशन आता है, हमारी आस जग जाती है कि मैं तो कर लूंगा, इस बार मैं कर लूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझसे पीओ प्री लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझसे डीआई सॉल्व नहीं हो पा रहे। अरे डीआई तो छोड़ो, मुझे टेबल्स याद नहीं है, मैं फिर भी कर लूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे पजल्स बनाने नहीं आते, मैं फिर भी कर लूंगा। आप हाफ प्रिपेयर्ड मैनर में एग्जाम देकर आते हैं, आप फेल होते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर कोई दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है। एक बार सोचिए, अगर ऐसा ही कोई बॉक्सिंग टूर्नामेंट हो, बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जहां जीतने वाले को हर महीने 1 लाख रुपए मिले, 60 साल तक, तो क्या आप बिना प्रिपरेशन के ऐसे किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे? सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि वहां चोट फिजिकल लगेगी, दिखाई देगी, दर्द होगा। यहाँ चोट क्योंकि दिखाई नहीं देती ना, तो आपको लगता है कि बिना तैयारी के पार्टिसिपेट करते रहो, शायद कुछ हो जाए। पर एक बात बताऊं, यहाँ जो चोट लगती है ना, वो शरीर की चोट से भी गहरी होती है। दोस्तों, अगर आप आज अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो इंडिकेटर्स को समझिए। जब आप एक मॉक देते हैं, तो उस मॉक के एनालिसिस पार्ट से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि अभी आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स पर ही कितनी मेहनत करना बाकी है। जब तक आप अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बना लेते, और जब तक आप मॉक्स में कम से कम 90 परसेंटाइल अचीव नहीं कर लेते, तब तक बैंक एग्जाम्स जो इतने कम्पिटिटिव होते हैं, उसमें सिर्फ बैठ जाने से सिलेक्शन के चांसेस नहीं बनने वाले दोस्त। मैं आशा करता हूँ मेरी बातें आपको क्लैरिटी दें और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं। अगर आप ऐसे किसी एस्पिरेंट को जानते हैं जो इसी दौर से गुजर रहा है, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को उसके साथ शेयर करें। शायद वो भी अपनी प्रिपरेशन को एक बेटर डायरेक्शन दे पाए। अगर आप में से कोई है जो अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करना चाहता है, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पर। मेरा यूज़र नेम है team_SK1। विदा लेना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए।